हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की कहानी किसी और की नहीं होगी। ये मैं अपना एक जब मैंने 8 क्लास में कुछ ऐसा है पैरानॉर्मल घटना देखी थी, तो उसी को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमारे स्कूल में एक लड़की के साथ ये पैरानॉर्मल घटना हुई थी। मुझे ये समझ नहीं है वो घटना थी या वो कोई उसके वो सच में कुछ बीमार उमार थी तब ये हुआ था, लेकिन बहुत ही यार डरावना हुआ था। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, ये घटना ना जब मैं 8 क्लास में था तब हुई थी। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और हमारा स्कूल में ना बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा स्कूल था और ज़्यादा लड़के नहीं थे। तो और हमारा जो स्कूल था, सरकारी स्कूल में आप देखते हैं कि बाथरूम वाथरूम उतने अच्छे नहीं होते, टूटे फूटे होते हैं, रिपेयर होता है, कभी नहीं होता। अब तो जाके बहुत कुछ सुधार हुआ। हमारे टाइम में तो बाथरूम बहुत कोई जाता ही नहीं था, इतना गंदा होता था कि कोई जाएगा ही नहीं बाथरूम में। तो हम लोग वो जो हमारे स्कूल के पीछे खेत था वहीं पे सब जाते थे। तो वो खेत में सब बोलते थे कि यार कि अजीब घटनाएं होती है वहाँ पे, ऊपरी हवा है, ये है वो है। तो दोपहर के टाइम में बहुत कोई वहाँ नहीं जाते थे, अवॉइड करते थे। तो यही गर्मी का टाइम था, हमारा स्कूल 8 से 2 बजे तक होता था और 1:15 में हमारी टिफ़िन होती थी। 1:15 से टिफ़िन होगी, टिफ़िन के बाद वही 1:50 तक छुट्टी हो जाती थी हमारी। तो वही हमारा 1:15 में टिफ़िन हुआ। और सरकारी स्कूल में खाना तो अपना भाई स्कूल में ही बनता है, तो सब वो खा लिया, हम लोग ने सबने खाया। और जो हम लोग अपने क्लासरूम में बैठ गए, वही बातें होते कर रहे थे, आज क्या हुआ, ये मस्ती वस्ती कर रहे थे। तो हमारे मैं जहाँ बैठा हुआ था उसके बेंच के आगे एक लड़की बैठती थी, लड़कियों की बेंच थी, और उसके पीछे हमारी बेंच थी। तो वहाँ पे एक लड़की आई और वो डेस्क पे सर रख के लेट गई। होता है गर्मी में, होता है ना कि बहुत लोग थक जाते हैं, तो हमें लगा वो थक गई होगी इसलिए वो अपना आराम कर रही है, तबीयत ख़राब होगी उसकी। तो हम लोग ने उतना नोटिस नहीं किया। हम लोग अपना दोस्त वोस्त मिल के पूरी बातें कर रहे हैं। कुछ देर में उसकी सहेली आई, वो उसी के साथ बैठती थी। उसने बोला, तू हट हट हट, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा उसका, उसका नाम सी से था मान लो। तो उसको बोला कि तू हट, मेरे को अंदर जाना है, मेरे को बैग लेना है, बैग से बोतल लेना अपना। वो उसको हिला रही, वो हिली नहीं रही। उसको हिलाया हिलाया है, वो हिली नहीं रही। तो वो मेरे को बोली, अरे देख इसको क्या हो गया। तो मैं बोला, अरे अभी तो आई थी, है बैठ गई, लगता है इसकी तबीयत ख़राब होगी। तो उसको मैंने बोला इसको ज़ोर से हिला, तो उसको ज़ोर से हिलाया, वो हिली नहीं। तो वो हम लोग को लगा कि यार क्या हो गया, बहुत डर वर गए। तो हम लोग ने जाके जो हमारे क्लास टीचर है उसको बोल दिया, सर देखिए ना ये जो डैश डैश है, नाम नहीं लेंगे, उसके साथ क्या हो गया, वो कुछ बोल नहीं रही। तो वो आए तो उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि यार इसको ना चक्कर वक्कर आ गया है, गर्मी का टाइम होगा, चक्कर वक्कर आ गया तो उसको बेहोश हो गई। तो इसको उसने बोला कि ब्रेंच में लेटा दो इसको। तो लेटाया और बोला तू बोतल दे, बोतल के पानी लिया, उसको छिटा। और जब उसके ऊपर पानी छिटा तो वो होश में आई। और वो होश में आई तो वो अजीब कर रही है। उसका नाम मैंने बोला सी से था, मान लो सी से उसका नाम था, और वो एस से अपना नाम बता रही है, ऐसे नाम बता रही है। और जो बोल रही थी ना, अब देखो हमारे साथ वो डेली बैठती थी तो हमें पता था उसका आवाज़ कैसा है। वो आवाज़ उसका नहीं था यार, वो जब बोल रही थी, अपना नाम ले रही थी, तो वो आवाज़ बिल्कुल चेंज हो चुका था, एक भारीपन आ गया था। और वो लेटी हुई है, ऐसे ब्रेंच के ऊपर लेटी हुई है, और वो ऊपर की तरफ देख रही है और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींच रही है। होता है ना बहुत लोग, शरीर खिंचा रहा है उसका, ऊपर की तरफ खिंचा रहा है। तो सर, जो हमारे क्लास टीचर सर, उसने बोला कि रजत तू उसको पकड़, उसके पैर पकड़, इसको लगता है मिर्गी का दौरा आया हुआ है। तो सर को लगा कि मिर्गी उर्गी आई हुई है। तो हमने और मेरे दोस्त ने पैर पकड़ा। भाई वो लड़की बहुत पतली दुबली थी, और हम 8 का टाइम का बात था, तो सब छोटे ही होते हैं। तो इधर से सर ने पकड़ा था, सर ने हाथ पकड़ा था, उधर से मैम ने हाथ पकड़ा हुआ था, और इधर हम थे और उसकी सहेलियां हाथ पकड़ी हुई थी। इधर मैंने और मेरे दोस्त ने पैर पकड़ा, हम लोग ठीक, हमारी शरीर ठीक था, हमने पकड़ा। वो काँप रही है, उसका शरीर काँप रहा है, और वो अजीब अजीब नाम ले रही है ऊपर देखते हुए, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अजीब तरह की बातें करी थी, और उसकी आवाज़ में एक भारीपन था। अब वो उसका शरीर उठ रहा है, ऊपर की तरफ खिंचा रहा है, ऊपर की तरफ खिंचा रहा है। और जब हमने उसको पकड़ा तो उसका शरीर कांपने लगा। भाई इतनी ताकत उसके अंदर आ गई, इतनी ताकत की लाइन से लगी सारे ब्रेन हिलने लग गए, बहुत ताकत उसके अंदर आ गई थी।
तो हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो हमारे जो स्कूल में जो खाना बनाती थी आंटी सब, तो वो गई, वो चूल्हे से उन्होंने मिर्चा वर्चा डाला, कोयला वोला लेके आए और उसका धुआं उसके ऊपर छोड़ने लगे। हाँ, उसका धुआं उसके ऊपर छोड़ा। जैसे उसका धुआं छोड़ा, वो बहुत कस के चिल्लाई और एकदम उसका शरीर बहुत झटका किया। मैं उसका पैर पकड़ा हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसका पैर पकड़ा था ना, इतना कस के उसके झटका दिया था कि मैं डर के मारे उसका पैर छोड़ दिया भाई, इतना मैं डर चुका था। और अचानक से उसने चिल्लाया और झटका दिया, वो फिर उसके बाद शांत हो गई। फिर जो हमारे सर थे जो उसको होश में ला रहे हैं कि हेलो हेलो, क्या हुआ था, होश में हो, जो उसका नाम है उसको लेके होश में हो। तब वो होश में आई, वो बोल रही सर मेरा बहुत सिर दर्द दे रहा है, बहुत सिर दर्द दे रहा है, मुझे घर जाना है, बहुत सिर दर्द दे रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ, उसका सिर बहुत दर्द दे रहा था। तो उसके पापा को बुलाया गया, उसके पापा के साथ उसे घर भेज दिया गया, उसे बताया गया कि ये सब हुआ। तो उसके पापा ने स्कूल में, मतलब स्कूल वाले टीचर्स को ही सब बहुत बुरा भला बोल दिया कि तुम्हारे स्कूल में ही कुछ दोष है, मेरी बिटिया के साथ ये क्या हो गया, ये वो हो गया। उसे फिर स्कूल घर भेज दिया गया, वो 10 दिन तो स्कूल नहीं आई। और मैं सच बता रहा, मेरे आगे बेंच में वो बैठती थी, मेरा इतना हालत ख़राब हो गया था वो देखने के बाद कि मैंने अपना ब्रेंच चेंज कर दिया था यार, अपना सीट चेंज कर दिया था। मैं उस ब्रेंच को छोड़ के 2 ब्रेंच पीछे बैठता था, इतना मैं डर चुका था। पहली बार ये देखा था। अब मुझे भी समझ नहीं आई ये पैरानॉर्मल घटना थी या वो सच में कुछ बीमार थी या मिर्गी का दौरा आया था। लेकिन कभी भी मैंने बहुत बार देखा यार, मिर्गी का दौरा बहुत किसी को आता है यहाँ पे, तो कभी भी वो नाम बदलता नहीं और उसका शरीर घिंचाता है। हाँ, घिंचाता है शरीर मिर्गी में, लेकिन वो मुंडी उधर करेगा, आवाज़ उसका नहीं आता भाई। मिर्गी के टाइम में वो बोल नहीं पाता है। ये तो बोल रही, प्रॉपर बोल रही, और नाम ले रही थी कि पता नहीं किसका, और अपना नाम भी अलग बता रही थी, बोली तो मुझे ऊपर जाना। तो मुझे तो समझ नहीं आया भाई, और मैं बहुत डर चुका था वो घटना। ऐसे भी वो स्कूल में हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। हमारा जो 6 क्लास का था, 6 क्लास में जब हम लोग सैटरडे को गेट बंद करते थे और खिड़की बंद करते थे, तो उस खिड़की को बंद करने के लिए हमें 3 लड़के लगते थे। बहुत टाइट खिड़की थी, ऐसे बंद नहीं होती थी। तो 2 लड़का उसको धक्का मार के बंद करता था, फिर 1 लड़का उसको कुंडी लगाता था। बहुत मुश्किल से वो बंद होती थी। और जब हम लोग उसको अंदर से बंद करते थे और जब सोमवार को गेट वेट खोलते थे, तो वो खिड़की खुली रहती थी भाई। वो क्लास की जो 6 क्लास है, वो क्लास की भाई खिड़की खुली रहती थी, हमेशा खुल जाती थी। मतलब जैसे कि मंगल या सोमवार को बंद किया तो नहीं खुलेगी, लेकिन सैटरडे को जब भी हमने बंद किया तो वो अगले सोमवार को हमको खुली मिलेगी। ये हमेशा सैटरडे को होता था, ये किसी को समझ नहीं आया। बड़ा मतलब वहाँ पे हम लोग को वो 6 क्लास में भाई, आज भी मैं जाऊँगा, अगर स्कूल जाऊँगा तो मुझे आज भी 6 क्लास में डर लगेगा। पता नहीं वो स्कूल में ऐसा क्या था कि बड़ा डर लगता था। लेकिन मैंने वो जो चीज़ देखी थी ना, ऐसा बहुत उस स्कूल में ना बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था कि उनको मतलब कभी कर कुछ ना कुछ उसके अंदर आ जाता था। तो बहुत बार हो चुका था ये चीज़ें, और बहुत सारी अफवाहें भी फैलती है। कई बार तो देखो ये भी हो सकता है कि गर्मी के चक्कर में वो बीमार हो गई होगी, चक्कर उक्कर आया होगा, या कोई उसके अंदर बीमारी होगी। तो ये मैं नहीं बता सकता कि वो सच में उसके ऊपर भूत आया था। तो आप लोग बताएं कमेंट में, अगर आपके साथ भी कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में या अभी भी कुछ ऐसा हुआ है तो बताइए, कहानी हमें शेयर करिए, हमारे इंस्टाग्राम पे DM करिए, इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। अच्छा लगेगा यार, है ना, आपकी कहानी लोगों तक पहुँचेगी। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।